हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है बिहार का महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम लोग बिहार के विषय में इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। सेशन स्टार्ट करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 1937 में बिहार का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? जिसका ऑप्शन है ए श्री कृष्ण सिंह, बी रामदयाल सिंह, सी मोहम्मद यूनुस, डी प्रोफेसर अब्दुल बारी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह। अब इसका व्याख्या को देखते हैं। 1937 में पहली बार बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और श्री कृष्ण सिंह प्रधानमंत्री बने। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उस समय प्रांतीय सरकारों के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार में बहती है? जिसका ऑप्शन है ए गंगा, बी कोसी, सी गंडक, डी उपरोक्त में सभी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियों में गंगा, सोन, गंडक, कोसी, घाघरा, सरयू, महानंदा, बागमती, अजय, सकरी आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने किया था? जिसे पटना साहिब गुरुद्वारा भी कहा जाता है। जिसका ऑप्शन होगा ए गुरु गोविंद सिंह, बी महाराजा रंजीत सिंह, सी गुरु हरगोविंद, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महाराजा रंजीत सिंह। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। श्री पटना साहिब या श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पटना शहर में स्थित सिख आस्था से जुड़ा यह एक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह महाराजा रंजीत सिंह द्वारा बनवाया गया गुरुद्वारा है, जो स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का सबसे कम शिक्षित जिला है कौन सा? जिसका ऑप्शन है ए पूर्णिया, बी लखीसराय, सी किशनगंज, डी शिवहर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया जिला। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। पूर्णिया बिहार का सबसे कम साक्षर जिला है। यहाँ 51.08% साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किस शासक ने देश की मुद्रा के रूप में सिक्के का प्रचलन किया? जिसका ऑप्शन होगा ए शेर शाह सूरी, बी इब्राहिम लोदी, सी बहलोल लोदी, डी सिकंदर लोदी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शेर शाह सूरी। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली जो मुगलों की पहचान बनी, वो शेर शाह द्वारा शुरू की गई थी। पहला रुपया शेर शाह के शासन में जारी हुआ था, जो आज के रुपया का अग्रदूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ? जिसका ऑप्शन है ए नवंबर 2003, बी नवंबर 2005, सी नवंबर 2004, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नवंबर 2005 को। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। 15 नवंबर 2005 की रात करीब 9 बजे 1000 नक्सलियों ने जहानाबाद जेल पर हमला कर दिया था। रात के अंधेरे में गोलियों की तड़तड़ाहट और
बमों के धमाकों से पूरा जहानाबाद थर्रा उठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? जिसका ऑप्शन है ए सनाई, बी पटसन, सी मेस्ता, डी उपरोक्त सभी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मेस्ता। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। मेस्ता जड़ी बूटी का वार्षिक पौधा है। यह कपास और जूट के बाद एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। इसके स्टेम या पौधे की छाल का उपयोग फाइबर उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कब तैयार हुआ? जिसका ऑप्शन होगा ए 1964, बी 1976, सी 1978, डी 1977। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1976 ईस्वी को। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य पूर्वी मध्य भारत में बिहार के गया जिले में और झारखंड के कोडरमा जिले में है। इसका क्षेत्रफल 259 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जिसका ऑप्शन होगा ए भोला पवन शास्त्री, बी कृष्णा वल्लभ सहाय, सी श्री कृष्ण सिंह, डी दीप नारायण सिंह। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण सिंह। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, जो 31 जनवरी 1961 तक अपनी मृत्यु तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जिसका ऑप्शन होगा ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल, डी महिपाल प्रथम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। बिहार शरीफ का पुराना नाम ओदंतपुरी था, जहां पल्लव वंश के राजा गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? जिसका ऑप्शन होगा ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी यूनुस सलीम, सी डॉक्टर अखलाक उर रहमान, डी मोहम्मद शफी कुरैशी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले मुस्लिम गवर्नर डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो बिहार के चौथे गवर्नर रहे और 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक इस पद पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में बिहार के कौन से मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे? जिसका ऑप्शन होगा ए केदार पांडे, बी अब्दुल गफूर, सी श्री कृष्ण सिंह, डी भोला पवन शास्त्री। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफूर। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। अब्दुल गफूर 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और पहले विधान परिषद के अध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? जिसका ऑप्शन होगा ए हाजीपुर, बी भागलपुर, सी गया, डी पटना। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पटना में है। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। बिहार राज्य लघु उद्योग
विकास निगम लिमिटेड बिहार के पटना में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1961 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए गए हैं? जिसका ऑप्शन होगा ए मुंगेर और मुजफ्फरपुर, बी समस्तीपुर और भागलपुर, सी रोहतास और बांका, डी नालंदा और वैशाली। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समस्तीपुर और भागलपुर। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना 2010 में हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर की स्थापना 4 जुलाई 1903 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की नहीं है? जिसका ऑप्शन होगा ए चना, बी गेहूँ, सी आलू, डी गन्ना। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गन्ना। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। रबी की फसल उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है, जो कम तापमान में बोई जाती है। फसल की कटाई फरवरी और मार्च महीने में की जाती है। उदाहरण के तौर पर गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि की फसलें रबी की फसल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में भूमि चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ? जिसका ऑप्शन होगा ए 1956 को, बी 1965 को, सी 1971 को, डी 1977 को। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1956 ईस्वी को। अब इसका व्याख्या को हम लोग देखते हैं। बिहार होल्डिंग चकबंदी एवं खंडकरण निवारण अधिनियम 1956 में राज्य में जोतों की चकबंदी के प्रचालन क्रियान्वित करने का वैधानिक आधार प्रदान करता है तथा इसके प्रवृत्ति होने के बाद से प्राप्त अनुभवों के आलोक में राज्य में नए दर्रे पर चकबंदी प्रचालन क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।